हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू भारद्वाज इकोनॉमिक्स क्लासेस। क्लास 12th में ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन हम पढ़ रहे थे। इसमें आज हम पढ़ेंगे प्रॉब्लम्स फेसिंग ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया। इससे पहले वीडियो में हमने ह्यूमन कैपिटल की मीनिंग, उसके डिटर्मिनेंट्स और उसका रोल हमने पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे उसकी प्रॉब्लम्स, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की प्रॉब्लम्स क्या होती हैं, ये आप हमें समझना है। इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की, तो जिसमें यहाँ 5 मेजर प्रॉब्लम्स आज हम डिस्कस करने वाले हैं। वो 5 मेजर प्रॉब्लम्स क्या होती हैं ये समझ लीजिए। फर्स्ट है राइजिंग पॉपुलेशन, पॉपुलेशन का बढ़ना, और दूसरी है ब्रेन ड्रेन। थर्ड जो प्रॉब्लम आज हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे डेफिशिएंट मैन पावर प्लानिंग। फोर्थ करेंगे हम आज ऑन द जॉब ट्रेनिंग, किसमें प्राइमरी सेक्टर के लिए ऑन द जॉब ट्रेनिंग की कमी होना। और फिफ्थ पढ़ेंगे यानी कि प्राइमरी सेक्टर में जॉब ट्रेनिंग की कमी होना। और फिफ्थ पढ़ेंगे हम उसमें लो एकेडमिक स्टैंडर्ड्स। तो ये 5 चीज़ें हम इसमें आज डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले हम समझ लेते हैं, पहले ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन आप समझ ही चुके हैं क्या होता है, यानी कि इंक्रीज ऑफ ट्रेंड पर्सन्स इन अ कंट्री इज कॉल्ड ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। यानी कि जो ट्रेंड या स्किल्ड पर्सन जितने भी इंक्रीज होते हैं पर ईयर, उसे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कहा जाता है सिंपल वे में। तो अब आप यहाँ राइजिंग पॉपुलेशन, पहला जो द मेजर प्रॉब्लम्स फेसिंग द ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन आर एज अंडर, जो मेजर प्रॉब्लम्स हैं वो ये हैं। उसमें फर्स्ट है राइजिंग पॉपुलेशन। पॉपुलेशन ज़्यादा होने से क्या होता है कि पर हेड अवेलेबिलिटी ऑफ फैसिलिटीज की कमी हो जाती है, पर हेड अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज कम हो जाते हैं, जिससे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन अच्छी तरीके से नहीं बढ़ पाती। तो ये प्रॉब्लम आती है किसमें? राइजिंग पॉपुलेशन में। इसे समझ लीजिए, रैपिडली राइजिंग पॉपुलेशन एडवर्सली इफेक्ट द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन कैपिटल। जो जितनी रैपिडली जो है वो पॉपुलेशन बढ़ती है, जितनी तेजी से पॉपुलेशन बढ़ती है, उतना ही वो एडवर्स इफेक्ट डालती है क्वालिटी ऑफ लाइफ पर। तो मनुष्य के जीवन पर या क्वालिटी ऑफ ह्यूमन कैपिटल पर वो उतना ही एडवर्स इफेक्ट डालती है, यानी कि विपरीत प्रभाव डालती है। दिस इज बिकॉज, ये क्यों होता है? इट इज रिड्यूस पर हेड अवेलेबिलिटी ऑफ एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज एज हाउसिंग, हॉस्पिटल्स, एजुकेशन एटसेट्रा। तो इससे क्या होता है, जो राइजिंग पॉपुलेशन तेजी से बढ़ती है तो उससे क्या होता है, बिकॉज ये रिड्यूस पर हेड अवेलेबिलिटी ऑफ एग्जिस्टिंग फैसिलिटी। जो पर हेड अवेलेबिलिटी मिल रही थी, उपलब्धता हो रही थी जो फैसिलिटीज की, उनमें कमी आ जाती है। जैसे कि हाउसिंग है, हॉस्पिटल्स हैं, और स्कूल्स हैं, एजुकेशन है, और इलेक्ट्रिसिटी है, वाटर सिस्टम है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो इंफ्रास्ट्रक्चर में जो हर व्यक्ति को नीड होती है। जितनी पॉपुलेशन बढ़ेगी उतनी उनकी सुविधाएं कम होती चली जाती हैं, वो बढ़ जाती हैं। तो ये प्रॉब्लम आती है। और रिड्यूस्ड अवेलेबिलिटी ऑफ दीज फैसिलिटीज लीड्स टू द फॉल इन क्वालिटी ऑफ लाइफ। और इन फैसिलिटीज में कमी होने की वजह से क्वालिटी ऑफ लाइफ में, इंसान की क्वालिटी ऑफ लाइफ में कमी है। क्वालिटी का मतलब है, क्वालिटी ऑफ लाइफ का मतलब समझ लिए उसका स्टैंडर्ड, उसका जीवन जीने का स्टैंडर्ड, उसकी फैसिलिटीज कम हो जाती हैं। तो वो चीज़ें अचीव नहीं कर पाता जो वो पहले कर सकता था, क्योंकि उसके पास उतनी सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं। तो इसलिए वो क्वालिटीज़ नहीं ला पाता अपने जीवन में। तो इस तरह से प्रॉब्लम आती है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में। दूसरा है ब्रेन ड्रेन। ब्रेन ड्रेन का मतलब होता है ब्रेन का कहीं और चले जाना, यानी कि निकल जाना, वो ब्रेन ड्रेन होता है। अब आप कहेंगे ब्रेन कैसे निकल जाता है? इंसान खड़ा है तो उसका ब्रेन कहाँ चला जाएगा? ब्रेन तो यहीं है। ये तो कोई बात समझ नहीं आई। देखिए, ब्रेन का मतलब है कि हम अगर इंडिया के अकॉर्डिंग समझें तो बच्चा हमारे इंडिया में पैदा हुआ, यहाँ एजुकेशन मिली,
यहाँ ट्रेनिंग मिली, उसके बाद जब उसका ब्रेन बिल्कुल डेवलप हो गया, वो एक साइंटिस्ट या इंजीनियर या डॉक्टर बन गया, उसके बाद वो अपनी इंडिया से ज़्यादा इनकम अर्न करने के लिए या और ज़्यादा फैसिलिटीज़ पाने के लिए वो डेवलप्ड कंट्री में चला जाता है। जब वो चला जाता है तो कहने का मतलब है इंडिया का ब्रेन चला गया, और इसी को कहा जाता है ब्रेन ड्रेन। तो इसे समझ लीजिए, माइग्रेशन ऑफ पर्सन, माइग्रेशन का मतलब स्थानांतरण, एक जगह से दूसरी जगह चले जाना। माइग्रेशन ऑफ पर्सन्स, लोगों का एक जगह से दूसरी जगह चले जाना, माइग्रेशन कर जाना। बॉर्न, एजुकेटेड एंड ट्रेंड इन इंडिया, जो व्यक्ति इंडिया में पैदा हुआ, इंडिया में एजुकेशन पाई, इंडिया में ट्रेनिंग मिली उसे, यहीं सीखा वो, टू डेवलप्ड कंट्रीज, और कहाँ चला गया, डेवलप्ड कंट्री में चला, इज कॉल्ड ब्रेन ड्रेन, इसी को ब्रेन ड्रेन कहा जाता है, सिंपल वे में समझ लीजिए। दूसरी बात, दोज हु डिसाइड टू माइग्रेट द पर्सन ऑफ हाई कैलिबर, जो ये डिसाइड करते हैं दूसरे देशों में जाने का डिसाइड करते हैं, ट्रेंड होकर के यहाँ से कैपेबल होकर के दूसरे देशों में जाना डिसाइड करते हैं, वो हाई कैलिबर वाले पर्सन होते हैं, यानी कि वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, वो टैलेंटेड होते हैं। सच है, जैसे कि साइंटिस्ट, एडमिनिस्ट्रेटर्स, एग्जीक्यूटिव्स, इंजीनियर्स, एजुकेशनिस्ट, डॉक्टर्स एटसेट्रा, ये हाईली एजुकेटेड होते हैं, हाई कैलिबर होता है, बहुत ज़्यादा टैलेंटेड लोग होते हैं, वही वहाँ जाना, क्योंकि उन्हीं की नीड है वहाँ। जो जिसे कुछ नहीं समझ में आता, कुछ नहीं करता, वो उसे कौन बुलाएगा, तो ये लोग वहाँ चले जाते हैं। दिस इज डिस्क्राइब्ड एज द प्रॉब्लम ऑफ ब्रेन ड्रेन, तो इसी से ब्रेन ड्रेन की प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, तो इसी को ब्रेन ड्रेन कहा जाता है। जब ब्रेन ड्रेन हो जाता है, अच्छा ब्रेन दूसरे देशों में चला जाता है, तो हमारे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो हमारे देश में जो ह्यूमन कैपिटल बढ़ने वाली थी उस ईयर में, वो उनकी जो चले जाने की वजह से वो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन नहीं हो पाती, वो बढ़ती नहीं है। थर्ड है डेफिशिएंट मैन पावर प्लानिंग। डेफिशिएंट मैन पावर प्लानिंग का मतलब है जो हमारी मैन पावर प्लानिंग है वो कम रह जाना। जो मैन पावर का मतलब मनुष्य जितना काम कर सकता था उसके लिए वो प्लानिंग नहीं की गई, तो उसकी जो मैन पावर है, जो उसके काम करने की शक्ति है, वो काम नहीं आती है। कहने का मतलब समझ लीजिए कि मैं बहुत अच्छा काम करना चाहता हूँ, एक इंजीनियर हूँ, मैं बहुत बढ़िया काम करना जानता हूँ, या मैं डॉक्टर हूँ, बहुत अच्छा इलाज कर सकता हूँ, लेकिन मुझे उसको करने का अवसर ही नहीं मिला, अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, तो क्या होगा कि मेरी वो ताकत, मेरा वो काम करने का टैलेंट बेकार चला गया। 2-4 साल में हाथ पैर मारूंगा, उसके बाद मैं भी बैठ जाऊंगा, कुछ नहीं होता। चलो, तो इसे बोला जाता है डेफिशिएंट मैन पावर प्लानिंग। तो इसे भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। नॉट एनफ एफर्ट्स हैव बीन मेड टू मेंटेन द डिमांड सप्लाई बैलेंस ऑफ द एवर राइजिंग लेबर फोर्स इन द कंट्री। हमारी कंट्री में जिस तरीके से लेबर फोर्स बढ़ रही है, उस तरीके से उसकी डिमांड और सप्लाई को बैलेंस करने के लिए कोई खास प्लानिंग नहीं की जाती है। आप समझ लीजिए, लेबर फोर्स का मतलब होता है काम करने वाले लोग, चाहे वो कोई भी हों, चाहे वो डॉक्टर्स हों, चाहे वो पढ़े लिखे हों, चाहे वो अनपढ़ हों, तो उनकी जिस संख्या, जिस हिसाब से उनकी जो काउंटिंग बढ़ रही है हमारी कंट्री में, तो सप्लाई बढ़ रही है, उसे काउंटिंग जो बढ़ रही है तो उनको डिमांड है, वो मतलब उनकी सप्लाई है, वो ज़्यादा लोग हैं तो वो सप्लाई कहलाएंगे। डिमांड का मतलब है उनके लिए रोजगार के साधन, वो उनकी डिमांड है। उनकी डिमांड नहीं है, वो बढ़ तो रहे हैं, सप्लाई तो है, बट उनकी डिमांड नहीं है, उनकी मांग नहीं है। तो जब उनकी डिमांड नहीं है तो वो जाएं कहाँ काम करने? कहने का मतलब है रोजगार के साधन नहीं है। जब साधन इतने नहीं क्रिएट हो पा रहे हैं तो वो क्या है, बेरोजगार हो जा रहे हैं। तो ये प्रॉब्लम हमारे सामने आती है। तो वो सफिशिएंट मैन पावर, वो डेफिशिएंट मैन पावर प्लानिंग कहलाएगी फिर, क्योंकि वो मैन पावर प्लानिंग सही तरीके से नहीं हो पा रही है। एज अ रिजल्ट इंडिया इज फेसिंग एन एक्सप्लोसिव प्रॉब्लम रिलेटिंग टू ग्रेजुएट अनएम्प्लॉयमेंट। तो इसका रिजल्ट ये है
कि जो इंडिया फेस कर रहा है वो एक्सप्लोसिव, एक विस्फोटक प्रॉब्लम, बहुत बड़ी प्रॉब्लम फेस कर रहा है, किसकी? रिलेटिंग टू ग्रेजुएट अनएम्प्लॉयमेंट। जो पढ़े लिखे अनएम्प्लॉयमेंट लोग हैं उनकी एक विस्फोटक स्थिति पैदा हो जा रही है, वो बहुत ज़्यादा संख्या में बढ़ रहे हैं और उनके लिए रोजगार की सुविधाएं गवर्नमेंट या हमारी जो कंट्री का सिस्टम है वो नहीं दे पा रहा है। और इट इज़ अ सैड रिफ्लेक्शन, और ये एक सैड रिफ्लेक्शन है, ये अच्छा रिफ्लेक्शन नहीं है, ऑन द वेस्टेज ऑफ ह्यूमन पावर एंड स्किल, जिसकी वजह से हमारी जो ह्यूमन पावर है और स्किल्स हैं वो वेस्टेज जा रही हैं। जो अच्छे लोग हैं, जो समझ पढ़े, मतलब जो टैलेंटेड लोग हैं, उनका टैलेंट बेकार जा रहा है। तो ये भी हमारी ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की एक प्रॉब्लम, एक मेजर प्रॉब्लम है। तो इतना आप समझ लीजिए, इसे नोट कर लीजिए। उसके बाद इसकी 2 प्रॉब्लम और हैं, उसे और डिस्कस करते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है इनसफिशिएंट ऑन द जॉब ट्रेनिंग इन प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर में जॉब ट्रेनिंग की कमी होना। अब ये प्राइमरी सेक्टर में जॉब ट्रेनिंग की कमी क्यों है, इसके कुछ रीजंस हैं, चलिए इसे समझ लेते हैं। प्राइमरी सेक्टर एग्रीकल्चर पर्टिकुलरली, अब प्राइमरी सेक्टर में एग्रीकल्चर पर विशेष फोकस किया गया है, इज द बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। जो एग्रीकल्चर सेक्टर है प्राइमरी सेक्टर का, वो इंडियन इकोनॉमी की बैकबोन माना जाता है। अनफॉर्चुनेटली, लेकिन दुर्भाग्यवश क्या है, इट हैज नॉट रिसीव्ड ड्यू अटेंशन इन द एरिया ऑफ प्रोफेशनल स्किल्स। लेकिन प्रोफेशनल स्किल्स के लिए इसके ऊपर कोई ध्यान आज तक नहीं दिया गया, विशेष कोई ध्यान आज तक नहीं दिया गया। प्रोफेशनल स्किल्स का मतलब है कि एग्रीकल्चर में भी लोगों को ट्रेनिंग दी जा सकती है, उन्हें और उनकी स्किल डेवलप की जा सकती है, जिससे कि वो अपनी प्रोडक्शन को और ज्यादा बढ़ा सके, साइंटिफिक तरीके से प्रोडक्शन कर सके। तो वो चीजें उन्हें बहुत ज्यादा नहीं मिली हैं अब तक। और 2 नोटेबल पॉइंट्स आर दैट, इसके लिए 2 पॉइंट्स यहाँ पर दिए गए हैं। फर्स्ट पॉइंट है द ट्रेडिशनल विजडम प्रीडोमिनेट्स द प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर में एक ट्रेडिशनल जो विजडम है वो उनके दिमाग में, प्रीडोमिनेट्स का मतलब शुरू से ही उनके दिमाग में वो विद्यमान है। वो जो पुराने किसान हैं या जो फार्मर्स हैं वो अपने ट्रेडिशनल तरीके से खेती करते हैं। कहने का मतलब परंपरागत, जैसे कि बाप दादों ने की, हम भी ऐसे करेंगे। तो उस तरह की जो दिमाग में उनके शुरू से ही विद्यमान है, उस चीज को वो निकाल नहीं पाते। एंड दैट, इसलिए ऑन द जॉब ट्रेनिंग प्रोग्राम्स आर हाईली वीक, इसलिए जो जॉब ट्रेनिंग प्रोग्राम है वो बहुत कमजोर रह जाते हैं। अगर कुछ प्रोग्राम किए भी जाते हैं, ट्रेनिंग देने की कोशिश की भी जाती है, तो उसे लोग करना नहीं चाहते। और इफ नॉट लिस्टलेस, जबकि ये गवर्नमेंट की नजर में लिस्टलेस नहीं है, गवर्नमेंट इन पर ध्यान देती है, इनकी लिस्ट बनाती है, इन पर ध्यान देना चाहती है, लेकिन ये इन चीजों की वजह से नहीं हो पाते, क्योंकि लोग ट्रेडिशनल विचारों के होते हैं, वो अपने ट्रेडिशन से हटना नहीं चाहते। दूसरा, अकॉर्डिंगली देयर इज अ सीरियस डेफिशिएंसी ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन प्राइमरी सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। इसी वजह से जो प्राइमरी सेक्टर में है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की कमी है, बहुत बड़ी कमी है। और उसके बाद 5th पॉइंट है लो एकेडमिक स्टैंडर्ड्स। लो एकेडमिक स्टैंडर्ड्स का मतलब है कि जो पढ़ाई का स्टैंडर्ड है उसमें कमी होना। हमारे इंडिया में जो एजुकेशन का स्टैंडर्ड है उसमें कमी होना, उसे कहा जाता है लो एकेडमिक स्टैंडर्ड। अब ये क्यों कहा गया? क्योंकि हमारे देश में हर साल लाखों की संख्या में ग्रेजुएट्स तैयार होते हैं, लेकिन उसमें से जो कायदे से काम करने वाले लोग हैं वो कुछ ही लोग होते हैं, कुछ ही, उनकी संख्या बहुत कम होती है। अदरवाइज सारे डिग्री लेने वाले होते हैं, उन्हें अपने जिस चीज के बारे में वो उन्हें जिस सब्जेक्ट को उन्होंने पढ़ा हुआ है, जिसमें उन्होंने ग्रेजुएशन की हुई है, उसके मतलब बेसिक्स को या उसमें उस एरिया में काम करना वो नहीं जानते। यहाँ तक कि चलिए एकेडमिक को हम थोड़ा सा हटा लें,
तो अगर प्रोफेशनल कॉलेजेस की बात करें तो बहुत सारे लोग बीटेक कर रहे हैं और बहुत सारे लोग बीसीए कर रहे हैं, बीबीए कर रहे हैं। तो अगर इनको सही तरीके से इनको किसी काम के लिए बीटेक करने के बाद या बीबीए बीसीए करने के बाद अगर ग्राउंड में उतार दिया जाए, कहने का मतलब किसी कंपनी में फैक्ट्री में उनको कह दिया जाए ये आपने ये डिग्री ली है, चलिए ये काम करके दिखाइए, तो 100 में से कहीं 2, 4, 5 ही कर पाएंगे उस काम को, अदरवाइज नहीं कर पाते। ये समस्या है। तो इसे कहा जाता है लो एकेडमिक स्टैंडर्ड्स। अब इसके समझ लेते हैं। वी हैव अ लार्ज आर्मी ऑफ हाफ बेक्ड ग्रेजुएट्स। हमारे इंडिया में एक बहुत बड़ी फौज है इसकी, हाफ बेक्ड ग्रेजुएट्स की, आधे अधूरे ग्रेजुएट्स की। हाफ बेक्ड ग्रेजुएट्स का मतलब आधे अधूरे, जिनको पूरा ज्ञान नहीं है, ग्रेजुएशन की डिग्री तो ले लिया, उन्हें ज्ञान नहीं है, ऐसे। हुज डेफिशिएंट स्किल्स, जो उनकी स्किल्स की कमी, उनमें स्किल्स की कमी है, और उनकी जो स्किल्स की कमी वो क्या करती है, ओनली लोअर्स द लेवल ऑफ एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी। तो वो हमारे देश की प्रोडक्टिविटी या एफिशिएंसी को केवल लोअर, कम करने का ही काम करती है, बढ़ाती नहीं है, वो कम ही करती है हमारा। क्यों? क्योंकि अगर हम ये देखते हैं कि हमारी काउंटिंग में तो ग्रेजुएशन बहुत लोग कर लेते हैं, काउंटिंग कहने के लिए तो हमारे पास, हमारे देश में बहुत सारे ग्रेजुएट्स होते हैं, लेकिन क्या है, वो काम के लिए, इसलिए एफिशिएंसी उनकी डाउन होती चली जाती है, तो हमारे देश की एफिशिएंसी कम होती चली जाती है। दूसरी बात, दिस ऑल्सो इम्पेयर्स आवर कॉम्पिटिटिवनेस इन द इंटरनेशनल मार्केट ऑफ ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल के इंटरनेशनल मार्केट में वो हमारी कॉम्पिटिटिवनेस, हमारी प्रतिस्पर्धा को, हमारे कंपटीशन को, वो हमारे कंपटीशन के ग्राफ को बिगाड़ देते हैं। कहने का मतलब है हम ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के इंटरनेशनल मार्केट में कहीं भी स्टैंड नहीं कर पाते, क्योंकि हमारे देश में जो तो बहुत सारे हैं ग्रेजुएट्स, लेकिन वो काम नहीं कर पाते, उनकी स्किल्स बहुत वीक है, इसलिए वो हमारे ग्राफ को खराब कर देते हैं, बिगाड़ देते हैं। तो इसके साथ अब आपका ये आज प्रॉब्लम्स हम कंप्लीट कर चुके हैं, प्रॉब्लम्स फेसिंग ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया। तो इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो पढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आपको कुछ समझ में आया, तो इसको लाइक शेयर जरूर करें, और किसी ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो वो सब्सक्राइब कर लें प्लीज, और बेल आइकन भी प्रेस कर लें। थैंक यू।